हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो +1 क्लासेज के डायमेंशंस फार्मूले कर रहे थे, तो उसमें कुछ एग्जांपल कर चुके थे, तो कुछ और एग्जांपल आज करते हैं। जिसमें आपका क्या है कि सबसे पहला एग्जांपल हम करते हैं जो आज, वो है फोर्स। तो हमें पता है फोर्स F=ma होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है जो हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। तो इसमें आपका m क्या है, मास है, तो मास की यूनिट किलोग्राम होती है। a क्या है, एक्सेलरेशन है, उसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो किलोग्राम मास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हमने क्या बोला था, न्यूटन बोला था। ठीक है, तो डायमेंशन में अगर हम इसको देखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, किलोग्राम के लिए आपका क्या हो जाएगा, m⁻1। ठीक है, एल की पावर आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, लेंथ के लिए, और सॉरी 1, एल की पावर 1 और टी की पावर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इम्पल्स की। तो इम्पल्स में आपका क्या होता है, फोर्स इंटू में टाइम होता है, फोर्स इंटू में टाइम। ठीक है, फोर्स की यूनिट न्यूटन यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इंटू में टाइम की यूनिट सेकंड। तो ये क्या बन जाएगा जी आपका, किलोग्राम मीटर किलोग्राम मीटर पर सेकंड बन जाएगा। तो डायमेंशनली अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -1 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद प्रेशर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, एरिया की यूनिट। ठीक है, ऊपर लेके जाएंगे ये मीटर से मीटर कैंसिल कर दो, एक बचेगी पावर, ऊपर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगी। तो किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो डायमेंशनली अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो क्या करोगे आप, m की पावर कितनी हो जाएगी 1, l की पावर -1 और t की पावर -2 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से प्रेशर को डायमेंशनली लिख सकते हैं। उसके बाद आता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन यानी कि कैपिटल जी, जो हम पढ़ चुके हैं। F= आपका आया था जो G m1 m2 बाई में जो ग्रेविटेशनल लॉ आया था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ से हम जी की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, F इंटू में r² बाई में m1 इंटू m2 हो जाएगा। F की यूनिट न्यूटन यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इंटू में r एक डिस्टेंस है तो मीटर हो गया। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम का स्क्वायर, क्योंकि m1 और m2 दोनों मासेज हैं, तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको जब लिखते हैं डायमेंशनली तो किलोग्राम से 1 किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो पर किलोग्राम चले जाएगा ऊपर, तो पर किलोग्राम मीटर क्यूब बच जाएगा, और क्या बच जाएगा, पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसका डायमेंशंस कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास जो वर्क, तो वर्क है जो, वो क्या होता है आपका, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, F/s लिख देते हैं इसको। फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि न्यूटन, इंटू में डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। तो क्या बन जाएगा ये, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो डायमेंशनली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को जूल बोला था, तो हेंस वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। इसी तरह जितनी भी टाइप की एनर्जीज हैं, एनर्जी, तो उनकी यूनिट भी क्या होती है भाई, जूल होती है, उनकी यूनिट भी क्या होती है, जूल। ठीक है, तो इन किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। देन उसके बाद मोमेंट ऑफ फोर्स है जो, मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स आपका इंटू में डिस्टेंस, फोर्स इंटू में डिस्टेंस यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसमें लिखते हैं। अभी हमने पढ़ा था, इसके लिए क्या हुआ आपका, मीटर किलोग्राम के न्यूटन के लिए m की पावर 1, m की पावर 1, t की पावर -2, इंटू में क्या हो जाएगा आपका, s क्या है, डिस्टेंस है भाई, यहाँ पे s क्या है, डिस्टेंस, तो इंटू में मीटर की l की पावर 1, तो ये बन जाएगा आपका m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2 बन जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद पावर, पावर इज रेट ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो यानी कि वर्क, सॉरी जो हाँ, वर्क बाई में क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ठीक है, वर्क की यूनिट न्यूटन जूल पढ़ी थी हमने, जूल को क्या लिखा था, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, डिवाइड बाई सेकंड का, डिवाइड बाई सेकंड, तो ऊपर जाके ये माइनस से सेकंड क्यूब हो जाएगा, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब आ जाएगा।
तो इसको डायमेंशन लिखेंगे तो m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -3, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर हम सरफेस टेंशन की, सरफेस टेंशन की, तो सरफेस टेंशन को एस के द्वारा अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है जी आपका सरफेस टेंशन, ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन डिवाइड बाई मीटर, तो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, न्यूटन को किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा, पर मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल भी हो गया है यहाँ से। ठीक है, तो क्या बचेगा, आप सिर्फ आपके पास किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू m की पावर 1, l की पावर है ही नहीं है तो 0, t की पावर क्या हो जाएगी -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सरफेस टेंशन है जो उसका फार्मूला है जो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब उसके बाद क्या है कि हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो उसमें कम करते हैं सरफेस टेंशन के बाद आपका सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी है जो वो क्या होती है, देखिए सरफेस एनर्जी है जो वो क्या बनती है, तो सरफेस एनर्जी एक टाइप की एनर्जी है तो उसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है, ये हमें सबको पता है। ठीक है, उसके बाद थ्रस्ट, थ्रस्ट इज ए टाइप ऑफ फोर्स, तो फोर्स की यूनिट हमने पता है न्यूटन होती है। टेंशन, टेंशन इज ए टाइप ऑफ फोर्स, तो उसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी। उसके बाद सरफेस एनर्जी, ये हम पढ़ चुके हैं, तो एनर्जी यूनिट जूल होती है। देन उसके बाद आता है जी स्ट्रेस। स्ट्रेस है जो ये क्या होता है, स्ट्रेस ये एक तरह का प्रेशर ही होता है, भी क्या होता है, एक तरह से प्रेशर ही इसको हम लिखते हैं। ठीक है, सरफेस इसको क्या लिखते हैं, एक तरह से प्रेशर ही लिखते हैं, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका मतलब भी क्या होता है, स्ट्रेस होता है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाई एरिया मीटर स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा तो मीटर की पावर -1 हो जाएगी, -2 हो जाएगी, तो -1 बच जाएगी, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू m की पावर 1 l की पावर -1 t की पावर -2 हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इसका डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, इसका डायमेंशनल फार्मूला। उसके बाद नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं जो होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन में क्या होगा, चेंज इन डायमेंशन बाई ओरिजिनल लेंथ, जैसे चेंज इन लेंथ बाई में ओरिजिनल लेंथ, तो वो क्या हो जाएगा, लेंथ बाई लेंथ, यानी कि उसमें यूनिट कैंसिल हो जाएगी और जिसकी कोई यूनिट नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस। तो उसके लिए m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। देन कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, वो होता है जी स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती तो जो स्ट्रेस की यूनिट होगी वही क्या हो जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट हो जाएगी। देन रेडियस ऑफ वायरस, रेडियस ऑफ वायरेशन का मतलब क्या है, रेडियस, रेडियस इज ए टाइप ऑफ डिस्टेंस और लेंथ हुज यूनिट इज मीटर। ठीक है, तो m की पावर 0, l की पावर 1 हो जाएगी और t की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इम्पोर्टेंट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो, उसको क्या लिखते हैं जी आप, उसको हम लिखते हैं मास इनटू में रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर, यानी कि के स्क्वायर, एम के स्क्वायर लिखते हैं इसके। ठीक है, मास की यूनिट किलोग्राम, मीटर का रेडियस का स्क्वायर यानी कि मीटर का स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद आपका एंगल थीटा, थीटा इज इक्वल टू, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाई में रेडियस, आर्क बाई में रेडियस। अब आपको पता है कि आर्क भी मीटर होती है, रेडियस भी मीटर होती है, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गए 1, तो इसका मतलब डायमेंशन m0 l0 t की पावर 0 बन जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। देन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी है जो थीटा बाई में क्या होता है, अभी टाइम होता है। ठीक है, थीटा बाई में ओमेगा के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह का जो सिंबल होता है ये क्या होता है, ओमेगा, सॉरी इस तरह का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, ओमेगा। तो थीटा बाई में क्या होता है, एंगल बाई में आपका टाइम। ठीक है, एंगल बाई में टाइम, एंगल कितना होता है थीटा, थीटा का की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, और टाइम की यूनिट टी, तो इसका मतलब यानी कि सेकंड, तो पर सेकंड इसका बन जाएगा, तो डायमेंशन m0 l0 t की पावर -1 बन जाएगी। ठीक है, तो ये डायमेंशन बन जाते हैं आपके किसके भी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के, ये सॉरी एंगुलर वेलोसिटी के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं इसमें आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा बाई में टी। ठीक है, तो ये क्या होता है, अल्फा होता है। तो ओमेगा क्या होता है, 1/t, अभी पढ़ के आए थे बाई में टी, तो क्या हो जाएगा ये 1/t का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर लेके जाएंगे तो -t स्क्वायर, यानी कि पर सेकंड स्क्वायर मतलब कह सकते हैं, तो पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मतलब डायमेंशन m0 l0 t की पावर का आ जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है,
फिर उसके बाद एंगुलर मोमेंटम है जो किसके बराबर होता है आई इंटू में, एंगुलर मोमेंटम है जो एल, ठीक है, तो वो किसके बराबर होता है आपका आई इंटू में ओमेगा, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये अभी पढ़ चुके थे हम। तो एंगुलर वेलोसिटी तो इनर्शिया है जो अभी जो आई है जो उसका क्या होता है डायमेंशन एम एल स्क्वेयर, यानी कि मीटर आपका किलोग्राम मीटर स्क्वेयर होता है, और पर सेकंड आपका किसका होता है ओमेगा का, अभी हमने पढ़ा था। तो m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। इसी तरह से आपका क्या है टॉर्क, जिसको टाउ लिखते हैं भी ऐसे उल्टी जे की तरह, जैसे जे इधर ऐसे होता है ना, तो इसको उल्टा कर दे ऐसे, तो उसको क्या बोलते हैं टाउ बोलते हैं भी टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क किसके बराबर होता है आई इंटू में अल्फा, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू में क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा क्या है यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो अब इसको डायमेंशनली अगर हम देखें तो कैसे लिखेंगे, आपको आई के अभी मैंने पढ़ा था एम एल स्क्वेयर होता है, और अल्फा का क्या होता है टी की पावर कितनी होती है -2 होती है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। तो एम की पावर 1 एल का एल स्क्वेयर टी की पावर क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी। तो दीज आर डायमेंशन ऑफ टॉर्क, दैट इज, ठीक है, टॉर्क के ये क्या है डायमेंशन हैं। उसके बाद बात करें अगर हम वेवलेंथ इज ए टाइप ऑफ डिस्टेंस हुज यूनिट इज मीटर, तो आप डायमेंशन लिख सकते हैं एम की पावर 0 एल की पावर 1 टी की पावर 0। देन उसके बाद आता है जी फ्रीक्वेंसी इज न्यू, इसको क्या बोलते हैं हम न्यू बोलते हैं जी, फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं न्यू, ठीक है। इस तरह का सिंबल आपको मिलेगा इसका न्यू, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन तो एक नंबर हो गया, तो उसका तो कोई यूनिट नहीं, तो आपकी पर सेकंड, तो इसका मतलब क्या होगा पर सेकंड बन जाएगी, ठीक है। तो एम की पावर 0 एल की पावर 0 टी की पावर क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की भी यूनिट यही होगी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो है तो एक टाइप की फ्रीक्वेंसी ही, तो एंगुलर है तो उसमें 2 पाई आ जाएगा, यानी कि थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा की कोई यूनिट नहीं होती, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट भी क्या हो जाएगी पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी की यूनिट भी क्या हो जाएगी पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। डायमेंशन पर सेकंड बन जाएंगे, तो पर एल टी की पावर -1 हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको पता है मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। वेलोसिटी ग्रेडियंट भी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है वेलोसिटी बाई में डिस्टेंस, ठीक है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड, इंटू में डिस्टेंस की यूनिट मीटर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर वेलोसिटी है जो वो आपकी क्या होती है मीटर पर सेकंड, और सॉरी डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट क्या आती है वही मीटर होती है, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गई है, पर सेकंड बचेगा, ठीक है। तो एम की पावर 0 एल की पावर 0 टी की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होती है वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। उसके बाद आता है रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या होता है, देखो रेट ऑफ फ्लो का मतलब वॉल्यूम, जितना भी आपका वॉल्यूम आता है पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो बोलते हैं, ठीक है। तो उस वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब होता है भी, ठीक है, और टाइम के लिए सेकंड, तो मीटर क्यूब पर सेकंड। तो एम की पावर 0 एल की पावर 3 टी की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें जो प्लंक्स कांस्टेंट है ये हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि जब हमारा लास्ट में भी आएगा ये, तो वैसे प्लंक्स कांस्टेंट एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी होता है, तो एनर्जी की यूनिट आपको पता है न्यूटन होती है, जूल होती है। तो मीटर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, बाई में क्या कर दोगे फ्रीक्वेंसी की यूनिट, यानी कि पर सेकंड, ऊपर जाके ये सेकंड में चेंज हो जाएगी, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड बच जाएगा, ठीक है। तो जूल सेकंड भी जिसको बोलते हैं। लीनियर मास डेंसिटी है जो उसकी जो यूनिट होती है, देखो लीनियर मास डेंसिटी जो मास डेंसिटी है जो मास डेंसिटी, ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ होगा, ठीक है। तो किलोग्राम पर मीटर, तो क्या बन जाएगा किलोग्राम पर मीटर, दैट इज एम की पावर 1 एल की पावर -1 टी की पावर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन ए जो आपका इन दी nth सेकंड, तो डिस्टेंस बाई में टाइम होता है, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या आती है मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड, तो मीटर पर सेकंड बन जाएगा, ठीक है। तो उसको भी हम आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके उसके बाद आते हैं जो कुछ अनदर फार्मूलेज, तो उसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट जो आपको है वो बता देता हूँ। तो एवोगाड्रो नंबर इज ए कांस्टेंट, तो उसकी यूनिट 0 होती है। रेनॉल्ड नंबर भी कांस्टेंट होता है, उसकी यूनिट भी 0 होती है। तो इसका मतलब क्या होता है यूनिट के कोई यूनिट नहीं होती, तो नो यूनिट डायमेंशन आपके ये आपके क्या हो जाएंगे सभी 0 हो जाएंगे।
उसके बाद रेडबर्ग कांस्टेंट है, तो इसके डायमेंशन आप वैसे याद रखिए क्योंकि ये फार्मूला आपका नेक्स्ट आगे यूनिट्स में आएगा। तो पर मीटर, ठीक है, पर मीटर का डायमेंशन फार्मूला होता है, यूनिट याद रखते हैं। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर इसको इस तरह का जो सिंबल होता है उसको बोलते हैं ईटा। क्या बोलते हैं भाई? ईटा बोलते हैं, ठीक है। तो ईटा को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किसके बराबर होता है? ये एफ इंटू आर बाई में क्या होता है भाई? ए इंटू में वी, ठीक है। तो एफ इंटू आर इंटू ए इंटू वी लिख सकते हैं हम, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज यूनिट ऑफ न्यूटन, ठीक है, इक्वल टू न्यूटन मतलब, ठीक है, इंटू में आर मीटर, ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा अभी? एरिया मीटर स्क्वायर इंटू में वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पर सेकंड ऊपर जाके सेकंड बन जाएगी, तो किलोग्राम मीटर, अभी मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल होगा तो क्या रहेगा आपके पास? किलोग्राम पर सेकंड बच जाएगा, किलोग्राम पर सेकंड, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है जो, वो अगर हम निकाल लें तो एफ इंटू में आर इंटू में ए इंटू में क्या होगा भी? वी होगा, ठीक है। तो यहाँ से ए का मीटर स्क्वायर, तो ये पर मीटर ऊपर चला जाएगा, तो किलोग्राम पर मीटर और सेकंड आपका ऊपर उससे -1 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ -2 है, ठीक है। इधर क्या है? -2, ऊपर जाके +1 हो जाएगा, तो -1 बच जाएगा, ठीक है। तो आपके डायमेंशन जो वो क्या हो जाएंगे इसके? m0 l1 l की पावर -1 और t की पावर -1। तो ये डायमेंशन बन जाते हैं किसके? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा के, ठीक है। काइनेटिक विस्कोसिटी है जो आपका, अभी इनको कुछ तो रहने देते हैं, जो हमारा आगे इम्पोर्टेंट है उसको कर लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन आपका मतलब कि मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट की यूनिट है दोनों, तो आपस में कैंसिल आउट कर देंगे तो 1 आ जाएगा, तो नो यूनिट यानी नो डायमेंशंस। काइनेटिक एनर्जी is a type of energy and mechanic potential energy is also a type of energy, तो that's why their units is जूल, ठीक है। तो जूल के आपने डायमेंशंस फार्मूले पढ़ चुके हैं। देन उसके बाद रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आती है, ठीक है, इसको भी अभी रहने दो, तो बाद में करते हैं हम। उसके बाद आता है प्रेशर एनर्जी, तो प्रेशर इंटू में वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी, तो प्रेशर इंटू में क्या होता है? वॉल्यूम। प्रेशर की यूनिट हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो पास्कल होती है, तो आपका प्रेशर इंटू यानी कि फोर्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो वैल्यू रख दीजिए, इंटू में वॉल्यूम के डायमेंशन रख दीजिए। तो प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर बाय डिस्टेंस, तो प्रेशर के डायमेंशन रख के डिस्टेंस के डायमेंशन रख के दोनों को सोल्व कर लीजिए, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स और मोमेंट ऑफ कपल जिसको हम बोलेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा अभी? फोर्स इंटू में डिस्टेंस हो जाएगा। तो पीछे भी हम पढ़ चुके हैं इस तरह का कुछ, ठीक है। हाँ, एस्केप वेलोसिटी, इसको अच्छी तरह से याद रखिए। एस्केप वेलोसिटी है जो, वो क्या होती है? एक टाइप की वेलोसिटी है, तो मीटर पर सेकंड। ये फार्मूले है, ये आपके आगे आते रहेंगे, तो हम करते रहेंगे साथ साथ में। उसके बाद क्रिटिकल वेलोसिटी, तो ये भी एक टाइप की वेलोसिटी है, तो मीटर पर सेकंड। एनर्जी डेंसिटी भी, एनर्जी बाई में वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो डेंसिटी, तो एनर्जी की यूनिट जूल, तो जूल की यूनिट रख के और आपने क्या करना है? वॉल्यूम की यूनिट रख देनी है, तो डायमेंशन निकल जाएंगे वहाँ से। इंटेंसिटी ऑफ वेव, तो एनर्जी पर सेकंड पर एरिया, देखिए इसको देखिए, इंटेंसिटी ऑफ ए वेव को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका ये क्या होती है? एनर्जी, एनर्जी पर सेकंड, मतलब ऐसे लिखा हुआ है इसने, पर सेकंड पर एरिया भाई, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये एनर्जी बाई में सेकंड और बाई में फिर इसके सेकंड, इसके ये दोनों के बाई में है। इस स्लैश का मतलब क्या है? यहाँ पर दोनों के अंडर है ये। कभी ये सोचो कि इसके अंडर में ये है, इसके अंडर में ये है, तो ये ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये ऐसे है, एनर्जी बाई में सेकंड इंटू में क्या है? एरिया, ठीक है। इसको बोल रहा है इसने, ये इसको ऐसे लिखते हैं। कभी ये सोचो भी सेकंड बाई एरिया, तो ऊपर एरिया जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जूल यानी कि किलोग्राम मीटर पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बाई में सेकंड इंटू में एरिया मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा अभी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दैट्स मीन दिस मीन m की पावर 1 l की पावर 0 t की पावर -3, सॉरी। तो हाँ तो ये क्या हो जाएगा? सेकंड का क्यूब होगा यहाँ पर, सेकंड का क्यूब पर सेकंड क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सोल्व करना है। तो उसके बाद आता है जी आपका रेडिएशन प्रेशर, तो इसको भी रहने देते हैं, हम्बल कांस्टेंट भी रहने देते हैं।
उसके बाद एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज आउटपुट बाय इनपुट, तो आउटपुट में जो भी चीज़ मिलेगी बाय इनपुट, उसी में इनपुट मिलेगी हमें, चाहे पोटेंशियल में है, चाहे करंट में है, चाहे एनर्जी की फॉर्म में है, तो आउटपुट बाय इनपुट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। एंगुलर इम्पल्स है जो वो टॉर्क इनटू में क्या होता है, टाइम, टॉर्क इनटू में टाइम, ठीक है। तो इम्पल्स में हमने पढ़ा था फोर्स इनटू में टाइम, यहाँ पर एंगुलर आ गया तो उसके लिए टॉर्क लगेगा, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है जी वी स्क्वायर बाई में आर, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाई में आर, वी स्क्वायर मतलब मीटर पर सेकंड, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बाई में क्या हो जाएगा, मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन ही है तो उसकी डायमेंशन वही रहेंगे जो एक्सेलरेशन के होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका मास डिफेक्ट है, जो ये मास ही होता है तो इसकी किलोग्राम यूनिट हो जाएगी। बाइंडिंग एनर्जी है तो एक टाइप की एनर्जी होती है तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी, उसकी यूनिट क्या हो जाएगी भी, जूल हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ आपके टर्म्स हैं जो हमने अच्छी तरह से यहाँ पर याद करने हैं, जिनके डायमेंशन फार्मूला में निकालने आने चाहिए कि कैसे वो निकलते हैं, ठीक है। कुछ और टर्म्स भी इनकी दे रखे हैं तो आप ये अपनी कॉपी में बना लीजिए, तो जैसे ही आपकी रेगुलर क्लासेस लगती हैं या ये हमारे आते जाएंगे जैसे जैसे, तो हम उनको वहाँ से करते जाएंगे, क्योंकि अभी कराऊंगा तो आपकी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि उन चीज़ों के बारे में आपको बेसिक नॉलेज नहीं है। तो जब तक उनकी बेसिक नॉलेज नहीं मिलेगी तब तक आपके जो डायमेंशन फार्मूला है वो क्लियर नहीं होंगे। तो इसलिए जितने भी डायमेंशन फार्मूले हैं ये आप अपने कॉपी में राइट कर लीजिए। मैंने इनकी यहाँ जो स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, या पीडीएफ है जो आपके पास है सेंड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वहाँ से आप उसको कॉपी कर लीजिए अपने कॉपी में। अगर कोई सी बच्चों को कोई समझ में नहीं आता है तो जो मैंने करवाए हैं उनमें से अगर किसी बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो मेरे से दोबारा कांटेक्ट कर सकता है, पूछ सकता है, ठीक है। तो ओके, अब का आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आगे की जो फर्दर डिटेल्स हैं इस चैप्टर की वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर है जो हमारा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद लास्ट चैप्टर रह जाएगा फर्स्ट यूनिट का हमारा, ठीक है। तो उसमें एरर वगैरह के बारे में या उसकी करेक्शन वगैरह के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।